हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटा क्लासेस मंडी डबली। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल हमने एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी की थी। ठीक है, उसमें मैं आपको कल बताना भूल गई थी कि इसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे। तो हमने उसकी टोटल 8 डेवलपमेंट की स्टेजेस की थी। ठीक है, तो आपको जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसकी थर्ड जो स्टेज थी वो कौन सी थी, फोर्थ, फिफ्थ, या आपको 2 स्टेज दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इसकी बिटवीन स्टेज कौन सी है, या एक स्टेज का नेम लेके किससे बाद वाली कौन सी है, इसकी पहले वाली कौन सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह से आएगा। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब मैं आपको ऐसे ऐसे चैप्टर कराऊंगी जो हमारे एक वीडियो में कंप्लीट हो जाया करेंगे। उसके बाद हम फिर से जो जिस चैप्टर के मल्टीपल पार्ट्स होंगे, जैसे इंटेलिजेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये जो चैप्टर है इनके पार्ट्स होंगे, ये वाले चैप्टर हम फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इससे आपको जैसे पीजीटी लेवल में एक आधा क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है। इसका थोड़ा सा जो नाम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बोलूँगी कि आज जो हम थ्योरी जो प्रिंसिपल करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रॉन-फ्रेन-ब्रेनर का पारिस्थितिक विकास सिद्धांत, ब्रॉन-फ्रेन-ब्रेनर्स इकोलॉजी सिस्टम। ठीक है, अब ये देखो कि ये कहते क्या है। ये कहते हैं कि सबसे पहले इनका मानना था कि एक जो बच्चा है वो क्या है, अपने वातावरण से बहुत कुछ सीखता है, कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होता है, उसमें क्या है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इस थ्योरी पे काम करने वाली ये अकेले नहीं थे, इस पे एक और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया है, उनका नाम था इवान। तो हम इन्हें इवान्स थ्योरी भी बोल देते हैं और ब्रॉन-फ्रेन-ब्रेनर पर इनका ज्यादा हाथ रहा था, तो इनकी जो थ्योरी है मेनली इन्हीं के नाम से जानी जाती है, ब्रॉन-फ्रेन-ब्रेनर। कि कई बार आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आ जाए कि जो आपको इकोलॉजी का सिस्टम है, ठीक है, वो किनसे कनेक्टेड है, किनसे रिलेटेड है, तो हम ये दोनों के नाम लिख सकते हैं। तो अगर इसका एक और नाम भी हो सकता है कि बायो इकोलॉजी सिस्टम, जिसमें बायो का मतलब क्या है, हम खुद, जीव, और इकोलॉजी हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, मतलब जो इंटरेक्शन होती है वो किसमें होती है, हमें और हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इनका क्या नाम हमने यहाँ पे, एक नाम तो ये था, दूसरा इवान्स थ्योरी हो गया, तीसरा हो गया बायो इकोलॉजी सिस्टम। और ये जो थ्योरी है ये किससे कनेक्टेड है, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ से रिलेटेड है ये थ्योरी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इन थ्योरीज में है क्या। इन्होंने 5 जो है वो लेवल बताए हैं, 5 स्तर बताए हैं इन्होंने अपनी थ्योरी के, कि या 5 परत भी हम बोल देते हैं कि एक जो बच्चा है, एक जो चाइल्ड है वो क्या है, उसके ऊपर 5 तरह की जो लेयर्स हैं, परतें हैं, वो काम करती हैं। वो कौन कौन सी हैं, उनका क्या कनेक्शन है बच्चे से, वो हम डिस्कस करेंगे जो इस थ्योरी में है। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्या नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसके लिए एक डायग्राम बनाना होगा जिसके लिए मैं ये मिटो रही हूँ। तो आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज क्या है, मैं इसको मिटो रही हूँ। यहाँ से आपको कोई जो थ्योरी है ये है सिर्फ 10 मिनट की, बट इसमें से क्वेश्चन आपको जो है जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट थ्योरी। अपनी जो सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, सेंटर चाइल्ड, क्योंकि सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी ना किसी इंसान से जुड़े हैं। फिर आएगी इसकी फर्स्ट लेयर, सर्कल अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है वो बहुत पुअर है। थर्ड, ये देखो होगी गड़बड़। 4 एंड लास्ट इज 5। ठीक है, तो ये एक मेन जो फोकस है, मेन जो सेंटर्ड रहेगा वो किस पे रहेगा, चाइल्ड पे। 1 2 3 4 5
एक बच्चे के ऊपर जो है 5 तरह की जो परतें हैं वो काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है माइक्रो सिस्टम, जिसको हम बोल देते हैं वायुमंडल। पहली है हमारी माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, फोर्थ है हमारी मैक्रो सिस्टम, एंड लास्ट इज क्रोनो सिस्टम। ये 5 जो लेयर है, सबसे पहली मतलब ये जो लेयर है ये क्या है हमारी माइक्रो सिस्टम, दिस वन इज आर मीजो सिस्टम, दिस वन इज आर एक्सो सिस्टम, दिस वन इज आर मैक्रो सिस्टम एंड लास्ट वन इज आर क्रोनो सिस्टम। ठीक है, गॉट इट। चले अब इनकी हिंदी के नाम, कई बच्चे कहते हैं कि हमें इनकी हिंदी के नाम भी मेंशन करवा दिया करो, तो इनकी हिंदी में नाम लिखो। माइक्रो सिस्टम का है वायुमंडल, वायुमंडल किसका है माइक्रो सिस्टम का, घटक मंडल है, मध्य ये इनके हिंदी में जो है मैंने नाम लिख दिए हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद क्या है मैं ये जो लिखा है आपके सामने वो डिलीट कर दूंगी, सॉरी। मध्य और बाह्य इंटरचेंज हो गए हैं। ये है हमारी मध्य, और ये है हमारी बाह्य। ये लीजिए, ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। कर लिया नोट? तो चलो अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस हम कर रहे हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना था, ले लिया। चलो सबसे पहले कौन सी थी हमारी माइक्रो सिस्टम। ये जो लेयर है, ठीक है, ये चाइल्ड के सीधा ही डायरेक्ट कांटेक्ट में है, क्योंकि हमने देखा था जब हमने डायग्राम बनाया था कि चाइल्ड को जस्ट बाद जो लेयर मिलती है वो कौन सी है, माइक्रो सिस्टम। इसमें क्या है, बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के, ठीक है, या फिर हम इसको इमीडिएट एनवायरनमेंट भी बोल देते हैं, कि बच्चे को जो एनवायरनमेंट जस्ट उसके पास ही मिलता है, इमीडिएट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, फैमिली, उसके फ्रेंड्स, सिबलिंग, वैसे तो सिबलिंग इसका फैमिली का ही पार्ट्स है, ठीक है, पीयर, उसका स्कूल, उसका नेबरहुड, नेबर्स उसके टीचर्स स्कूल में आ जाएंगे,
ठीक है। तो मतलब जो बच्चे को जस्ट उसके पास, जो वो उसके सबसे ज्यादा क्लोज है, जिसका बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो अगर पूछा जाए कि बच्चे की ग्रोथ पे क्या है कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो कौन सी लेयर का पड़ता है, तो वो माइक्रो सिस्टम का। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी ऐसा है जो बच्चे को प्रॉपर नहीं मिल रहा, सपोज फैमिली में लड़ाई झगड़े रह रहे हैं, बच्चे की क्या है ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, फ्रेंड्स अच्छे नहीं है तो क्या है, बच्चा गलत रास्ते पे चल पड़ेगा। सिबलिंग क्या है, बड़ा भाई हमेशा क्या दादागिरी करता रहता है, हमेशा मारता रहता है, बच्चा क्या है सहमा सहमा रहेगा। स्कूल में अच्छा माहौल नहीं है, टीचर्स डांटते हैं, टीचर पार्शियलिटी करते हैं, या पड़ोस अच्छा नहीं है, तो इन सब चीजों का क्या है बच्चे की ग्रोथ पे सीधा सीधा असर पड़ता है। तो ये जो है हमारी जो माइक्रो सिस्टम लेयर है वो बच्चे की डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, जिनसे बच्चे के सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, और जो बच्चे की ग्रोथ पे क्या है बहुत इफेक्ट डालती है, तो वो कौन सी हमारी माइक्रो सिस्टम। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ। चलो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर पे। तो इस जो लेयर पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या है डायरेक्ट हमारे टच में है, तो हमें इसका जो पालन पोषण है उसको अच्छा उसका करना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन उसको देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो सारी लाइफ है वो इसी लेयर पे डिपेंड होने वाली है। नेक्स्ट हमारी लेयर कौन सी थी, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या कह सकते हैं हम, कनेक्शंस। अब वो कनेक्शंस क्या हैं देखते हैं। सेकंड है हमारी मीजो सिस्टम कनेक्शंस। अब कनेक्शन वर्ड जो मैं यूज कर रही हूँ, मतलब जो जो चीजें हमने मैक्रो सिस्टम में पढ़ी, फैमिली, स्कूल, अब बच्चे का इनके साथ तो जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो किसमें था, माइक्रो में। अब अगर हम बात करें कि मैक्रो जो सिस्टम था उसमें जो जो हमने एग्जांपल किए उनके आपस का जो कनेक्शन, जैसे स्कूल्स का या टीचर का पेरेंट से, पेरेंट्स का क्या है अपने बच्चे के चाइल्ड्स फ्रेंड से, तो ये है इनके एग्जांपल। किन्हीं दो के बीच में जब इंटरेक्शन हो रही है, जैसे पेरेंट्स की टीचर्स के साथ हो रही है, चाहे अपने बच्चे के फ्रेंड्स और पेरेंट्स के बीच में। अब देखो कि कई बार क्या है कि कई बार ना ऐसे होता है कि कोई कोई टीचर किसी बच्चे से खुंदा खाने लग जाता है, तो जब पीटीएम है, ठीक है पीटीएम है, तो हम अपने बच्चे के सारे जो टीचर्स हैं उनसे मिलेंगे। अब बच्चे के मन में क्या है कि हाय अगर मेरी मम्मी या मेरे पापा उस टीचर के पास गए, उसने तो मेरी क्या करनी है, बुराई ही करनी है ना। तो बच्चे के डर मन में क्या है, डर बैठ जाएगा कि उस टीचर ने तो क्या है मेरे आज छित्तर पड़वाने ही है, मार मुझे पड़वानी ही है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो इंटरेक्शन है टीचर का और पेरेंट्स का, वो बच्चे को इफेक्ट करता ही करता है। ऐसे पेरेंट्स और चाइल्ड्स के फ्रेंड का, कि कई बार क्या होता है कि हमें कोई कोई ऐसे बच्चे का फ्रेंड है, मम्मियाँ बोलती रहती है कि सारा दिन तेरा फ्रेंड यही पड़ा रहता है, यही खाता है, तेरे को बिगाड़ के छोड़ेगा। तो ये सब चीजें जो इंटरेक्शन है बीच में पेरेंट्स की और अपने बच्चे की फ्रेंड्स की, ये भी क्या है बच्चे को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो कनेक्शन जो है वो किसमें आता है, हमारा मीजो सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा एक्सो सिस्टम। थर्ड है हमारी एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में जो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे वो है हमारा इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। देखो अब इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, मतलब जहां पे बच्चे का खुद का डायरेक्ट रोल नहीं है। अभी समझाती हूँ कैसे। डू नॉट हैव एक्टिव रोल, पर फिर भी वो चीजें क्या है
कहीं ना कहीं बच्चे को इफेक्ट करती है। जैसे आपके पापा का क्या है, वर्क प्लेस है। अब कई बार क्या होता है कि अगर पापा का दिन अच्छा जाता है तो घर वो क्या आते हैं, खुशी खुशी आते हैं। पर कई बार पापा को बॉस ने डांटा और पापा ने वो गुस्सा क्या है, हम पे आके निकाल दिया। तो बच्चे का खुद का रोल नहीं होगा, बट फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, वो जो चीजें हैं बच्चे पे डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगी। अब इसके एग्जांपल जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया, एक्सटेंडेड फैमिली होगी, नेबरहुड है बच्चे का, स्कूल बोर्ड, मास मीडिया, वर्क प्लेस ऑफ पेरेंट्स, मास मीडिया, द नेबरहुड, तो ये चीजें जो हैं बच्चे पे। अब जैसे स्कूल का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, स्कूल बोर्ड्स। अब बच्चा क्या है, स्कूल बोर्ड से डायरेक्ट इंटरेक्टेड नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप कोई फॉर्म भरते हो, कुछ भी भरते हो, तो आपसे जरूर पूछा जाता है कि आपका जो बोर्ड है वो क्या है, मतलब HBSC है, CBSE है, वटेवर। पर बच्चा क्या है, डायरेक्ट ऐसे तो नहीं ना कि बोर्ड में जाके एग्जाम दे के आता है, किसी स्कूल के थ्रू वो क्या देता है, इस बोर्ड को एग्जाम देता है, बट वो फिर भी क्या है, उस चीज से अटैच्ड है। तो इकोसिस्टम में क्या होगा कि बच्चा एनवायरनमेंट से जो है इनडायरेक्टली जुड़ा होगा, उसका खुद का एक्टिव रोल नहीं रहेगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो जो चीज है बच्चे के जीवन पे गहरा असर डालेगी। तो ये भी हमारी इकोसिस्टम। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ जो लेयर है, मैक्रो। फोर्थ वन इज मैक्रो सिस्टम। इसमें क्या है, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई बच्चा है, जिस संस्कृति में, जिस कल्चर में वो रहा है, ठीक है, उस चीज में मतलब उसका क्या स्टेटस रहा है। अब देखो कि एक बच्चा है, पहले इसमें हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि इसमें क्या कहेंगे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल कंडीशन, सोशल कंडीशन, आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, सोशल इकोनॉमिक, आपकी लॉज, सोशल हिस्ट्री, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है। अब देखो ये चीज, और एक जगह तो है कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस का बच्चा, एक जो है बेचारे गरीब का बच्चा, ठीक है। अब जो गरीब का बच्चा है बेचारे ने क्या है, कभी एक्टिवा पे भी चढ़ के नहीं देखा, और जो बॉलीवुड एक्टर या किसी लीडर का बच्चा है उसने कभी मर्सिडीज गाड़ी से नीचे कदम नहीं रखा। तो मतलब कितना इफेक्ट जो है, कितना जो चेंज है वो आता है एक सोशल कंडीशन से, एक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से। तो अब जो पर ये हमारी जो मैक्रो सिस्टम लेयर है वो क्या है, टाइम्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसने गरीब के घर में जन्म लिया, बट उसने बहुत मेहनत की, ठीक है। अब जैसे हम धीरू भाई अंबानी की बात ही करें कि उनके जो धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने किसी टाइम पे पेट्रोल पंप पे काम किया, कितना उन्होंने जो है हार्ड लाइफ जी, बट आने वाली उन्होंने इतनी मेहनत की, अपनी आने वाली कितनी पीढ़ियों को वो, मतलब अगर वो अर्न नहीं भी करते तो भी उनकी कितनी पीढ़ियां बैठ के आराम से खा सकती हैं, है ना। तो मतलब जो हमारा मैक्रो सिस्टम है वो विद टाइम क्या है, चेंज हो सकता है। कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे यही लगा था। तो अगर हम ये पूछा जाता है कि कौन सी लेयर है जो टाइम के साथ चेंज हो सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्रो सिस्टम हमारी लेयर है वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट लेयर की ओर, जो है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम
ये हमारी लास्ट क्लियर रहेगी। ठीक है, कोरोना सिस्टम क्या है, चेंजेस। कोरोना सिस्टम ये है कि जैसे कि कोई ऐसी चीज वो क्या है, उसने आपके जीवन पे मतलब कैसा प्रभाव डाला। जैसे कि कई बार क्या है कि अच्छे वाले बच्चे की लाइफ चल रही थी, बट सडनली क्या है उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद बच्चा गुमसुम सा रहता है। इस एक चीज ने क्या है बच्चे की पूरी लाइफ ही बदल के रख दी। या जैसे किसी पेरेंट का दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाना, तो ऐसी जो चीजें हैं जो क्या है आपकी लाइफ को पूरी तरह से इफेक्ट कर देती हैं, वो किसमें आ जाएंगी, हमारी कोरोना सिस्टम में। तो इस तरह इस जो थ्योरी है इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आ जाएगा कि जो आपका स्कूल है वो कौन सी लेयर के अंडर आएगा, आपका फ्रेंड्स है या रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड योर पेरेंट्स, ठीक है, तो ये किसके अंडर आएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है ये हैशटैग पीजीटी में एक बार आया हुआ है। तो इस थ्योरी को हमने लाइटली नहीं लेना, ये भी एक चैप्टर को कवर करता है। और इसमें जो हमने याद रखना है वो यही कि लेयर्स का जो सीक्वेंस है कि वो कैसे कैसे है, क्योंकि अगर सीक्वेंस बिगड़ गया तो एग्जांपल्स भी होच पोच हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो लेयर्स है उनको सीक्वेंस वाइज लर्न करना है और उसके बाद उसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है, फिर हमने उनको समझना है। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि कौन सी लेयर में कौन सी चीज आएगी तो हम उसके एग्जाम्पल्स को भी है अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से नंबर जो है वो नहीं कटना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और एक बात मैं आपको बताना भूलगी, इस थ्योरी को कैब ब्रेनर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेनर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, ब्रेनर्स यही से इनका लास्ट वाला नाम उठाया, ब्रेनर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे सिंगल चाइल्ड को लेके बात की जा रही है, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इस थ्योरी का चौथा नाम हो जाएगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के